वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अब हम लोग दो बार राम जी का नाम लेंगे, आप लोग मेरे साथ साथ गाएंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, हे दुख भंजन कृपा निधान, जय सिया राम, जय जय सिया राम, असरन शरण मेरे भगवान, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मानस जी के आप सब जानते हैं कि श्री रामचरित मानस की रचना वो स्वामी तुलसीदास जी ने की और मानस जी की रचना उन्होंने 7 कांडों में की। 7 कांड माने 7 अध्याय और 7 अध्याय का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रारंभ में उन्होंने 7 श्लोक लिखे हैं, जो प्रत्येक एक श्लोक एक कांड का प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अभी थोड़ी देर पहले वाणी की प्रार्थना सबसे पहले की गई। वाणी माने मां सरस्वती। तो गोस्वामी जी ने भी पहले वाणी की है प्रार्थना, उसके बाद उन्होंने विनायक माने गणेश जी की प्रार्थना की। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकर यानी मां पार्वती और भगवान शंकर की उन्होंने स्तुति की है। और किस रूप में की है? श्रद्धा और विश्वास के रूप में। मां पार्वती श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। अगले श्लोक में लिखते हैं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रुतो हि पक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। जगत गुरु के रूप में भगवान शंकर की वंदना की। और कैसे जगत गुरु? इतने सहनशील है कि टेढ़ा चंद्रमा भी उनके मस्तक पर विराजमान है, उसको उन्होंने जगह दे दी है। और टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होने के कारण पूजनीय हो गया। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विद्या कवीश्वर कपीश्वरो। कवीश्वर माने महर्षि वाल्मीकि
और कपीश्वर माने हनुमान जी महाराज। महर्षि वाल्मीकि की और हनुमान जी की प्रार्थना और एक साथ की है। और महर्षि वाल्मीकि की प्रार्थना करना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने ही लिखी है। और वो उन्होंने तब लिखी है जब प्रभु राम इस धराधाम में पधारे थे। अयोध्या में महाराजा दशरथ के पुत्र के रूप में, मानव के रूप में जब लीलाएं कर रहे थे, तो महर्षि वाल्मीकि ने उस समय जो देखा वही लिखा। महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में रामायण में, तो उसके बाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि 7 करोड़ रामायण है संसार में, मतलब 100 करोड़ से नहीं अधिक। अब हम लोग भी काफी रामायण जानते हैं, तो वो भी सबको, क्योंकि उस वो जो समय था अखंड भारत था, कितने देश अलग हो गए हैं। उसके अलावा प्रभु हर कल्प में आए, हर कल्प में राम का अवतार हुआ है, तो कल्प भेद भी हो सकता है कि हर कल्प में लोगों ने अपनी रामायण लिखी है। अब आज भी 30-35 भाषाएं हैं, तो अलग अलग भाषाओं में लिखी है, तो संभव है कि सबको रामायण हो। इसी तरह से अंत में वो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कचिदन्यतोपि, मतलब वो कंक्लूजन बताते हैं। जैसे हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं, उसके प्रारंभ में जो लेखक होते हैं वो लिखते हैं इसमें जो भी मैंने लिखा, जो तथ्य लिखे हैं वो कहाँ से लिया है। तो गोस्वामी जी ने भी प्रारंभ में बताया कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे, नाना पुराण माने कितने पुराण हैं? 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र और अन्य जो पुराण वगैरह है, सबका निचोड़ श्री रामचरितमानस में है। आपको अगर कुछ पढ़ना है तो रामचरितमानस जी का पाठ करिए, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे आप कहीं जाएं और आपके सामने आपके पसंदीदा 4 फल रख दिए जाए प्लेट में, और एक गिलास में उन चारों का जूस निकाल के रख दिया जाए, और फिर आपसे कहा जाए कि आप क्या पसंद करेंगे, तो आप चारों जो पसंदीदा फल हैं उनका जूस जो एक गिलास में भरा है वो लेना पसंद करेंगे, वही तो करेंगे। ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् रामचरितमानस जी हैं। मानस जी में गोस्वामी जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और अन्य जो ग्रंथ हैं सबका निचोड़, सबका अध्ययन करके और निचोड़ करके इसमें रख दिया है। गोस्वामी जी ने इसमें यह भी बताया है कि रामचरितमानस की रचना किसने की है। हम सब जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, लेकिन ये आधा सत्य है। रामचरितमानस शंकर जी ने अपने हृदय में सुरक्षित कर रखी है। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त भगवान शंकर है, जो दिन रात राम नाम करते रहते हैं। शंभु की चरित सुहावा, भगवान शंकर ने अपने भगवान राम के प्रति प्रेम के कारण उनके पावन चरणों चरित्रों को रच करके अपने मन में सुरक्षित कर रखा है। इसलिए गोस्वामी जी तो केवल राइटर मात्र हैं, प्रदान उनको शंकर जी ने किए थे। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। सही समय आने पर उन्होंने ये प्रदान किए। अब किसको किसको प्रदान किए? माता भवानी को प्रदान किए, काकभूषण जी को प्रदान किए। अब उसी परंपरा में चलते चलते याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई है। यद्यपि भरद्वाज जी स्वयं बड़े राम जी के बड़े भक्त हैं और बड़े बड़े संत तो हैं। तो इस प्रकार से मानस जी के बारे में हम लोग समझते हैं। विमल कथा की आरंभा, सुनत नसाए कामद दंभा। ये कथा कैसी है?
ये विमल कथा है, निर्मल कथा है। मलहीन माने दूषणहीन, गंदगी से अलग, साफ सुथरी कथा है। और इसको सुनने से क्या होता है? नशाएं नष्ट हो जाती हैं। क्या क्या? काम, मद और दम, यही बुराइयां हैं। और मानव जी को सुनने से ये बुराइयां दूर हो जाती हैं। इसलिए मानव जी सुननी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। अब थोड़ा समय मिला है तो थोड़ा आगे चलते हैं। कथा का प्रारंभ होता है, गोस्वामी जी करते हैं प्रयागराज की पावन भूमि से। प्रयागराज में हम सब जानते हैं कि माघ मास में प्रत्येक वर्ष 1 महीने के लिए माघ मेला लगता है और संपूर्ण देश दुनिया से सभी सनातनी हिंदू साधु संत वहां पर आते हैं और संगम तट पर 1 महीने निवास करते हैं। प्रातः उठकर पवित्र संगम में स्नान करते हैं। उसके बाद भगवान बेड़ी माधव का दर्शन करते हैं, लेटे हनुमान जी का दर्शन करते हैं और उसके बाद सारे दिन भजन कीर्तन सत्संग और कथाओं में अपना दिन व्यतीत करते हैं। ये उनकी दिनचर्या रहती है। अभी इसी वर्ष प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसको पूरी दुनिया ने देखा और लगभग 70 करोड़ सनातनी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। 70 करोड़ 67 करोड़ लोगों लगभग ने गंगा में स्नान किया संगम में। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। आज इस माघ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिलकर करते हैं, लेकिन उस समय इस मेले का आयोजन महर्षि भरद्वाज जी करते थे। भरद्वाज जी के कंधों पर इसके सफल आयोजन की जिम्मेदारी थी। प्रयागराज में माघ माह में मेला लगा हुआ है। देश दुनिया से साधु संत वहां पधारे हुए हैं। उसी में महर्षि याज्ञवल्क्य जी भी आए हैं, जिनका कि गोदावरी के तट पर बड़ा आश्रम है और बड़े संत हैं। मेले का समापन हुआ है। सभी साधु संत सिद्धजन अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इसी क्रम में याज्ञवल्क्य जी भी जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और परंपरा ये है कि जो आयोजक होता है जिसके आप जाते हैं, जब आप वहां से विदा लेते हैं तो आपको उनसे अनुमति लेनी होती है। ये परंपरा है, शिष्टाचार है। इसी शिष्टाचार के तहत याज्ञवल्क्य जी महर्षि भारद्वाज जी से विदा लेने गए। प्रारंभ ये है, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। गोस्वामी जी भरद्वाज जी का परिचय कराते हैं। परिचय में क्या कहते हैं कि भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, आप सब जानते हैं। तिन्हि राम पद अति अनुरागा, ये उनका परिचय है कि उनका भरद्वाज जी का श्री राम जी के चरणों में बेहद अनुराग है। बड़े अनुरागी हैं राम जी के चरणों के। अच्छा, किसी के प्रति अनुराग हो जाए ये बड़ी बात है। अब महर्षि भरद्वाज जी के विषय में गोस्वामी जी परिचय दे सकते थे कि उनका आश्रम गंगा जी के किनारे है और उनका इतना बड़ा आश्रम है जिसमें 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं और जिनको वो निःशुल्क भोजन और शिक्षा प्रदान करते हैं। साथ में ये भी कह सकते थे कि महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम की, उनकी यूनिवर्सिटी की तत्कालीन यूनिवर्सिटी थी वो। पूरे देश में कई अन्य ब्रांच
चरणों में उनका अनुराग है, ये बड़ी चीज है कैसे? तापस समगम दया निधाना और परमानंद पद परम सुजाना। तपस्वी हैं, परमार्थी हैं, समगम से युक्त हैं, ये तो उनका परिचय हो गया। अब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से जब आज्ञा लेने गए हैं, भरद्वाज जी ने उनको हाथ जोड़कर पांव पकड़कर रोक लिया। क्या प्रभु आप ना जाओ? क्यों ना जाओ? कि मुझे आपसे राम जी की कथा सुननी है। भरद्वाज जी को राम जी की कथा नहीं आती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि राम चरण अनुगामी है, वो अनुराग है, राम चरण अनुराग है उनके मन में। और जो अनुरागी होता है वो कथाएं सुनता, सबकी कथा एक ही है, लेकिन हर बार जब आप सुनोगे तो हर कथावाचक अपने तरीके से समझाएंगे, तो कथा अलग हो जाती है। तो जब उनका बेहद अनुराग है तो उन्होंने रोक लिया याज्ञवल्क्य जी को। अब याज्ञवल्क्य जी से वो कहते क्या है? राम कवन प्रभु पूछूं तो ही कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कौन है हे प्रभु? ये राम कौन है मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम जिनको हम सब जानते हैं, पूरा संसार जानता है, जो राजा दशरथ के पुत्र हैं, उनका चरित्र पूरा संसार जानता है। अब राम तो चार छह थोड़ी है, राम तो एक ही है, लेकिन उनको कथा सुनी है। नारी विरह दुख भयउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। अब राम जी कौन? जो अवधेश कुमार है, उनकी पत्नी का रावण ने हरण कर लिया, उसके विरह में उनको क्रोध आया और उन्होंने रावण को मार दिया। ये तो भरद्वाज जी को भी हम भी जानते हैं। कहो सोनाथ कथा विस्तारी। अब कथा तो ये है, लेकिन आप हमें समझा के बहुत विस्तार पूर्वक कहो। तब याज्ञवल्क्य जी बोले, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। चाहब सुनो राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न बनौ अति मूढ़ा। भरद्वाज जी जानते तो सब है, ये बात याज्ञवल्क्य भी समझ रहे हैं, कोई छोटे छोटे तो है नहीं है। तो वो कहते हैं कि तुम सब जानते हो, लेकिन उनका गूढ़ चरित्र मुझसे सुनना चाहते हो, इसके लिए मूढ़ बनकर मुझसे प्रश्न कर रहे हो, अज्ञानी बनकर। याज्ञवल्क्य जी बोले, राम भगत तुम मन क्रमवानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। मैं ये भी जानता हूं कि आप राम जी के भगत हैं, मन क्रमवानी से, और आप मुझसे उनका गुण चरित्र सुनना चाहते हैं। ये चतुराई में आपकी समझ गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप सुनना चाहते हैं तो हम सुनाएंगे, क्योंकि रामचरित्र सुनने से सबकी बन जाती है। अब किसकी किसकी बन गई, इसके लिए एक छोटा सा भजन है, हम आगे आगे गाएंगे, आप लोग पीछे पीछे गाएंगे, साथ देंगे मेरा। तेरी बन जय है राम गुण गाए से, तेरी बन जय है राम गुण गाए से। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। द्रुपद की बन गई, चीर के बढ़ाए से, द्रुपद की बन गई, चीर के बढ़ाए से। तेरी बन जय है राम गुण गाए से, तेरी बन जय है राम गुण गाए से।
बाली की बन गई, बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, हनुमत की बन गई मैया सुधीरा ऐसे, हनुमत की बन गई मैया सुधीरा ऐसे, तेरी बन गई है राम गुण गाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से, नंद की बन गई यशोदा जी की बन गई, नंद की बन गई यशोदा जी की बन गई, गोपियन की बन गई, गोपियन की बन गई, माखन के खवाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से, मेरी बन गई है राम गुण गाए से, गज की बन गई जटायु की बन गई, गज की बन गई केवट की बन गई, केवट की बन गई, नाव पे चढ़ाए से, तेरी बन गई है राम गुण गाए से, मीरा जी की बन गई और सूरज जी की बन गई, मीरा जी की बन गई और सूरज जी की बन गई, मीरा जी की बन गई और सूरज जी की बन गई, तुलसी की बन गई, तुलसी की बन गई,